हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। जो हमारा टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, टॉपिक हमारा चेंज है। जो हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे हमारे आर्ग्यूमेंट, उसी को लेकर के जो हम आज शुरू करने जाएंगे बच्चों, टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बच्चों आप लोगों ने पहले ही पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं। हम जो बताएंगे आपको बहुत इजी वे में चलेगा। एडवर्टाइजमेंट आप सभी जानते हैं, जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं, ऐड तो कई बार रास्तों में देखते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो वो अलग तरीके के होते हैं, हम अलग तरीके के थोड़े देखेंगे। हो गए वही एडवर्टाइजमेंट। तो तैयार हो जाइए सभी बच्चे, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो बच्चों, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में जो टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं जैसा कि आपको पता है, तो अभी हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें देखो बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और वो है मिसिंग पर्सन। MISSING, मिसिंग पर्सन, PERSON। आप सभी जानते हैं मिसिंग पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति खो गया है, उसके बारे में जो है वो पेपर में जो है देना है। सपोज़ दैट कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है मिसिंग पर्सन का। देखिए, जैसे किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का मतलब पिता भी, किसी का बेटा भी, कोई भी खो जाए, तो हम कोई भी क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं विद, देखिए कि योर ब्रदर इज मिसिंग, योर ब्रदर इज मिसिंग, इस तरह से आएगा। आगे देख क्या देगा इसमें, यू हैव lodged an FIR रिपोर्ट सभी जानते हैं, मैं आपने दर्ज करवा दी, लॉज करवा दी इन द रामनगर पुलिस स्टेशन, जयपुर, रामनगर पुलिस स्टेशन जयपुर। राइट a classified FIED classified advertisement भी बोलते हैं बच्चों, इसका ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वो सही है। टू गेट इट पब्लिश्ड, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस समझने का है कि आप इसमें समझना क्या चाहते हैं। एड्रेस वगैरह थोड़ा चेंज आ सकता है। अ न्यूज़पेपर, ठीक है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है कि योर ब्रदर इज मिसिंग, कि तुम्हारा भाई खो गया है। यू हैव लॉज्ड एन FIR इन द रामनगर पुलिस स्टेशन, रामनगर पुलिस स्टेशन आपने FIR दर्ज करवाई है जयपुर के। राइट ए क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। तो आपको इसको क्या करना है, न्यूज़पेपर में भी जो है इसको पब्लिश करना है, समझ गए। तो देखिए किस तरह से बनाना है, मैंने आपको बताया भी था, हमेशा जब भी हम मैट्रिमोनियल बनाएंगे तो आपको एक बॉक्स कंपलसरी है बनाना, क्योंकि एक कॉलम ही होता है ये, तो कॉलम भी आपको जो है पेपर में ही बच्चों बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप अच्छे से स्केल और उससे पेंसिल से बनाइए, पेन से बनाइए, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से और सुंदर सा, टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े अक्षरों में यहाँ लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसिंग पर्सन, MISSING
ING मिसिंग PER ऐसा मिसिंग पर्सन, और इस कॉलम को भी जो है इस तरह से एक में बंद कर दीजिए। देखो बच्चों, ये जो कॉलम आप बना रहे हैं ये कॉलम कंपलसरी है, ऐसा ना हो कई बच्चे क्या होता है ऐसे बना के आते हैं और वो गलत हो जाता है, समझ गए। अब देखिए ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और याद भी आपको हो जाएगा। नाम कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया राम सन ऑफ मिस्टर या श्री, कुछ भी कर सकते हैं, सन ऑफ श्री मोहन, सन ऑफ श्री मोहन, रेजिडेंट रेजिडेंट 21 रामनगर, 21 रामनगर जयपुर। छोटे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रामनगर जयपुर। इज मिसिंग फ्रॉम, देखो यहाँ पर जो है ना डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसिंग फ्रॉम कोई भी डेट हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दी यहाँ पर 25 दिसंबर 20, ठीक है। लास्ट सीन की पिछली बार यहाँ देखा गया था, ऐसा आता है, लास्ट सीन एट जोहरी बाजार, जोहरी बाजार अब देखो इसके बारे में बता दिया कि ऐसा है, अब उसकी अब फिजिकली बताएंगे कैसा दिखने में कैसा है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे नोज, शॉर्ट में होती है, इसमें कोई सेंटेंस नहीं होता है। हिंदी, भाई हिंदी जानता है। सेकेंडरी पास्ड, 10वीं पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा लिखा है। हैज़ पुट, भाई जो पहना हुआ होता है ना इसको अपन बोलते हैं, भाई कपड़े कैसे पहना हुआ होता है, कलर कैसा है, वो सब इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। हैज़ पुट ऑन ब्लू शर्ट, हैज़ पुट ऑन ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट, या खाकी कर दो, खाकी कर देते हैं, खाकी पैंट्स। देखो जो पैंट्स होता है ध्यान रखना, पैंट नहीं होता, पैंट्स यानी टू जहाँ पर पेयर होते हैं वो उनको वहाँ एस लगे, सीजर्स पैंट्स, समझ गए, ऑप्टिकल्स, इस तरह से। तो पैंट का मतलब तो हाफ ना होता, पैंट्स यानी जो पैंट पहनते हैं उसको बोलते हैं। एंड स्लीपर्स, एंड स्लीपर्स, स्लीपर्स टू पेयर हो गया ना, स्लीपर तो एक होती है, स्लीपर्स टू होती है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी कि ना साफ रंग जिसको बोलते हैं, रंग में कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन। हेल्दी, भाई डिस्टर्ब कैसा है, मेंटली थोड़ा है तो बता देंगे, हेल्दी। बट मेंटली, बट मेंटली रिटायर्ड, रिटार्डेड भी कहते हैं इसको, रिटायर्ड ही होता है। देखिए समझ गए। अब उसके बाद आप जो है लिखेंगे, ये तो उसके बारे में हो गया। फिर देखिए यहाँ पर जो है हम कर देते हैं रिवार्ड प्रॉमिस्ड, रिवार्ड प्रॉमिस्ड
कॉन्टैक्ट ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर जो हो जाएगा। ज़्यादा सा इसमें हम नहीं दे रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें हम कर देंगे, कॉन्टैक्ट मतलब एड्रेस आ जाएगा, और मोबाइल नंबर तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ बच्चों में, ये इतना ही काफ़ी है। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट टू नियर बाय द पुलिस स्टेशन और द एड्रेस, और कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। समझ गए, ये पास ही के थाने में जो है संपर्क करें, जिसको ही मिल जाए उसको रिवार्ड जो है, रिवार्ड WARD, देखो थोड़ा लिखने में हो गया, यहाँ हटा के मैं नीचे लेता हूँ रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड प्रॉमिस्ड। तो ये देखिए बच्चों, टॉपिक जो है बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप जो है माइंड में सेट कर लीजिए कि जनरल बातें जो आपके सामने होती है वही हमारा आंसर है। समझ गए। देखिए पहले तो आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका, अब यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा मिसिंग पर्सन का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक ही बात आती है, आपके सामने क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि ये मैटर आप किस तरह से लिखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं बचा है, ऐसा ही ज़्यादातर होता है। कोई अगर होता है तो मतलब हो जाता है तो आप इस तरह से इस टॉपिक को तैयार करके और बढ़िया तरीके से, एक बार और समझा देता हूँ। हाँ बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा समझा दीजिए, तो ठीक है। देखिए बच्चों समझाता हूँ मैं आपको कि ये जो दिया गया है राम सन ऑफ, ये लड़के का नाम है राम, श्री मोहन का लड़का है, जिनका एड्रेस है 21 रामनगर जयपुर का। इज मिसिंग फ्रॉम, जो 25 दिसंबर से मिसिंग है, 25 दिसंबर 2020 से। पिछली बार उसको कहाँ देखा गया वो बात बताई जाती है यहाँ पर, कि जिससे पुलिस को सूचना आती है तो वो बताते हैं भाई यहाँ देखा गया था ऐसा। तो पिछली बार देखा गया था जोहरी बाज़ार के अंदर। वो क्या क्या जानता है, हिंदी जानता है, 10वीं पास है, पढ़ा हुआ है, हैज़ पुट ऑन ब्लू शर्ट, ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं, खाकी कलर की पैंट पहने हुए हैं और चप्पल पहने हुए हैं, और रंग जो है उसका कौन सा है, वो गेहुआ है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सन, फेयर कॉम्प्लेक्सन, रंग गेहुआ है। हेल्दी है, शरीर से अच्छा होस्ट पोस्ट नज़र आता है, और लेकिन मेंटली रिटार्डेड है। रिटार्डेड का मतलब होता है दिमाग थोड़े कमज़ोर होता है जिसको बोलते हैं, वैसा है। और जो है बस इतना ही काफ़ी है। फाइंड विल बी या फाउंडर विल बी ऐसा लिखते हैं, पर फाउंडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ अलग है। वह देखने वाले जिसको भी दिख जाए वो उसको रिवार्ड मिलेगा, जो बताएगा, जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, और मोबाइल नंबर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। समझ गए ना। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो हो गया बच्चों एडवर्टाइजमेंट का मिसिंग पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, आप टॉपिक को तैयार कीजिए, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी ये एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक को ही लेकर के, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमने अभी पढ़े हैं, जिसमें ग्रूम वांटेड हो गया, ब्राइड वांटेड हो गया, कहने का मतलब मैट्रिमोनियल हमने पढ़ा है, और ये हमने पढ़ा है तो मिसिंग पर्सन का। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। आप अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिए। स्टार्ट होगा, नेम क्वेश्चन में नहीं आते हैं कई बार। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेम नहीं आया इसमें, अपने अकॉर्डिंग आप नेम ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए, नेम अपने अकॉर्डिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और टॉपिक जो है अच्छे से आप कवर कर लेंगे। लिखने में कई बार स्पेलिंग हो जाती है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। हाँ, जो भी हो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिसिंग पर्सन में एक बात और बताता हूँ बच्चों में आपको, कि ये जो क्वेश्चन जो बन के आता है ना, अधिकतर आजकल एक ट्रेंड बन गया है, क्वेश्चन के अलग टाइप के आते हैं, जैसे लॉस्ट फाउंड वगैरह, ये तो हो गया। आते थे चेंज नेम वाला हो गया मिसिंग पर्सन, जैसे व्हीकल सेल करने के लिए। अब व्हीकल में क्या होता है, कई इंजन होते हैं, कुछ होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड आजकल जो है क्वेश्चन का ट्रेंड बन के आता है। समझ रहे हो, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे। आप जैसे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, लॉस्ट कर लिया, फाउंड कर लिया, और जैसे टू लेट कर लिया, या परचेज, सेल्स परचेज। आजकल एक चीज़ और आती है, जैसे कि ये होता है ना, इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं, उनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कैरियर पॉइंट का हो गया, जैसे जो हॉबी क्लासेस का हो गया, अलग से डिजाइनिंग जैसे होती है ना, जैसे इंटीरियर इंस्टीट्यूट के बारे में जो है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, तो इनका भी ऐड आता है। जैसे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ऑफर चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेज ये सब चल रही है, तो इनको हम क्या एजुकेशनल पार्ट बोलते हैं। इसे जो मैं आपको पूरे टॉपिक्स आपको बताऊँगा, एजुकेशनल पार्ट का आपको अच्छे देखो, ये तो बेसिकली है तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक जो हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, वो होगा हमारा एजुकेशन से रिलेटेड,
एजुकेशन में जैसे हॉबी क्लासेस हो गई, कैरियर पॉइंट हो गया। कैरियर पॉइंट के अलावा जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, जैसे क्लास के अंदर जैसे कुछ भाई बैच स्टार्टिंग यहाँ से होने वाले कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत जल्दी। कोर्सेज के बारे में जो 3 मंथ का कोर्स है, 4 मंथ का कोर्स है, एज लिमिट क्या होगी, गर्ल्स बॉयज़ की रिक्वायरमेंट जो होगी, या एजुकेशन कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होगी, तो ऐसे टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम तैयार करेंगे। तो आप बच्चे तैयार कीजिए टॉपिक को, अपनाइए मिसिंग पर्सन का। तब तक गुड डे, गुड बाय।